तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो आपको बताना है जो प्रथम हिंदी सम्मेलन है वह 1975 में हुआ संपन्न, पर कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो आपको आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सैन वेट का संबंध किससे है? तो आपको बताना है सैन वेट का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से सैन वेट का संबंध है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किस को माना जाता है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा जो है वह किसको माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सुमेरियन को विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान जो है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है सत्यमेव जयते जो है गीत वे कहाँ से लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोप निषद से लिया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको बताना है भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी भाषा जो है वह भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण को मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? जो संस्कृत व्याकरण है उनके जनक कौन है, वे किसको मानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको बताना है संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है हिंदी विषय के लिए प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उसे किसको प्रदान किया गया था सर्वप्रथम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत को। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया? तो आपको बताना है जो बजट होता है वह सबसे अधिक बार किसने पेश किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया है? आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको संविधान सभा ने कब अपनाया। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारत का 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं उसको गाने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 52 सेकंड राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गान को तो 52 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रीय गीत बताना है, अब आपको गीत पूछ रहा है तो आपको राष्ट्रीय गीत में गाने में कितना समय लगता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 सेकंड जो है वह राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है, बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ जो है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 बी सही हो जाएगा आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन, उसके रचयिता पूछ रहा है, तो रचयिता बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भारत सरकार ने कब अपनाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है महाभारत जो है उनके रचयिता कौन है? तो आपको आपका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आपको बताना है प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस है वे की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो आपको बताना है जो भारतीय बजट है उसके प्रणेता किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वेट संबंधित है। तो आपको बताना है वेट संबंधित क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर से। ये वेट संबंधित किससे है? बिक्री कर से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बिक्री कर से संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय गान है उसको 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में गाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता कोलकाता अधिवेशन में गाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में ही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? कौन सा ग्रंथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास आनंद मठ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपन्यास आनंद मठ के अंतर्गत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन ग्रंथ में किया गया। तो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय गान है उसका प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्बोधनी पत्रिका में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान का प्रकाशन किया गया। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम हम बोलते हैं उसके रचयिता बताने हैं आपको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वे राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जो भारत का झंडा गीत है उसके लेखक बताने हैं। तो लेखक पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त जो हैं उन्होंने भारत के झंडा गीत के लेखक हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो आपको बताना है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु। मनु जो थे वह हिंदू विधि निर्माता थे प्रथम। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है?
तो आपको बताना है जो भारत का आइंस्टीन है वह किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए। भारत को नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको बताना है जो भारतीय रेल थी उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था रेल का। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो आपको बताना है जो भारत का वह कौन सा शहर है जहाँ पर पहली बार मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में पहली बार रेल चली थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे को सामान्यतः बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो आपको बताना है जो भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1924 से 1925 के बीच में भारत को सामान्य बजट से अलग किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो आपको बताना है जो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाग। नाग जो है वह भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है जो भारत का केंद्रीय बैंक है वह किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा NH 44 जो है वह आपके देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो आपको बताना है जो थल सेना है उसको कितने कमानों में बांटा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। 7 कमानों में थल सेना को बांटा गया है। ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है जो प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है पूरी तरह से पूर्णतः? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला